नमस्कार दोस्तों। बोरियत आना आज की डेट में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। जब इंसान बोर हो जाता है ना, तो उसको खुद को एंटरटेन करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। और अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती जा रही है, डे बाय डे हम खुद को और एंटरटेन करना चाहते हैं। तो ऐसी ही एक अपकमिंग टेक्नोलॉजी और या फिर यूं कहें कि अपकमिंग दुनिया के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो डेवलप कर रही है मार्क जुकरबर्ग की टीम, जिसका नाम है मेटावर्स। यहाँ पर सब कुछ असली नहीं होगा, लेकिन सब कुछ असली होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना? तो आइए इसको हम गहराई से समझते हैं कि क्या है मेटावर्स, इसमें सिस्टम कैसे काम करेगा, इसके एडवांटेजेस और कुछ इश्यूज जो कि आगे हो सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, जिसमें मैंने ब्रीफली रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हर कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है। तो अभी तक जब हम अपना व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम यूज करते थे, तो उसमें नीचे की तरफ से हमें लिखा आता था फ्रॉम फेसबुक। लेकिन अब अगर आप वहां पे चेक करें तो हमें कुछ इस तरह से वहां पे मेटा लिखा हुआ मिलेगा। तो ये सिर्फ एक कंपनी की ही रीब्रांडिंग नहीं है दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी दुनिया छुपी हुई है। तो ये एक इंटरनेट का नया कंसेप्ट है, जिसको हम बोलेंगे पोस्ट इंटरनेट वर्ल्ड। जैसे आज से 20 से 30 साल पहले इंटरनेट आया था, तो उस टाइम पे इंटरनेट को लोग इतना समझते नहीं थे। लेकिन अगर आप आज से 30 साल पहले जाएंगे और किसी को ये बोलेंगे कि इंटरनेट इतना एडवांस हो जाएगा कि आप एक दूसरे को वीडियो कॉल कर सकेंगे, हजारों किलोमीटर दूर आप एक दूसरे से बात कर सकेंगे, तो बहुत ही अद्भुत सा लगेगा आपको उस टाइम पर। लेकिन अभी अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने दोस्तों से बात ही नहीं, आप उनको फील भी कर पाएंगे, वो भी एक 3D तरीके से, तो ये भी आपको बहुत ही अद्भुत सा लगेगा। तो मेटावर्स के सक्सेसफुली डेवलप होने के बाद आप लोगों को दो दुनिया में जीने का मौका मिलेगा। पहला पृथ्वी पर, जिसमें आप अभी जी रहे हो, और दूसरा मेटावर्स पे, जो एक ऑनलाइन डिजिटल दुनिया होगी। इसका कंसेप्ट यह है कि यहाँ पर एक ऐसी वर्चुअल दुनिया होगी जहां पर आप अपने दोस्तों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल से बात कर रहे होंगे। अभी रिसेंटली न्यूज आई है कि फेसबुक के मेटावर्स के कंसेप्ट को बनाने के लिए फेसबुक ने $50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन में 10,000 लोगों को हायर किया जाएगा। हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो 1992 में एक बुक लॉन्च हुई थी, जिसका नाम है स्नो क्रैश, जिसके राइटर हैं नील स्टेफनसन, जहां पर मेटावर्स का पहली बार यूज किया गया था। इसमें बताया गया था डिस्टोपियंस के बारे में। इसका मतलब क्या होता है? मीन्स एक ऐसा समाज फ्यूचर में जहां पे दुख दर्द हो, सोसाइटी बिखर सी गई है, हैप्पीनेस नहीं है, उसको बोलते हैं डिस्टोपियन। इस बुक में यह बताया गया है कि गवर्नमेंट अपना सारा काम प्राइवेट कंपनीज को दे चुकी हैं, और वही प्राइवेट कंपनीज आगे चलाती हैं इस पूरी दुनिया को। और इसी से इंस्पायर होकर काफी कंपनीज सिलिकॉन वैली में आज ऑपरेट कर रही हैं। तो मेटावर्स से रिलेटेड कुछ मूवीज भी रिलीज हुई हैं, जैसे कि मैट्रिक्स रिवॉल्यूशन, रेडी प्लेयर वन, जो कि अभी 2 से 3 साल पहले ही रिलीज हुई। रेडी प्लेयर वन में कुछ ऐसा दिखाया गया है कि सारी दुनिया, सब लोग गेम्स खेल रहे हैं, लोग सोते खाते पीते उठते उस गेम्स के अंदर ही हैं। साथ ही साथ 2009 में हॉलीवुड में एक मूवी रिलीज हुई थी, जिसका नाम है अवतार, जिसमें दिखाया गया है कि 2154 का समय, जहां पर धरती के अंदर इंसानों ने सारे नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म कर दिया है, और जिसको ढूंढने के लिए इंसान दूसरे ग्रह पर जाते हैं, पेंडोरा नाम के। तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो प्लीज डेफिनेटली देखें। मीन्स मेटावर्स एक ऐसी दुनिया होगी जहां पर आपकी एक आइडेंटिटी होगी, आपका घर होगा, पर वहां पर आप नहीं, आपका अवतार प्लेस्ड होगा, और इस अवतार को आप ही कंट्रोल करेंगे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का एग्जांपल देता हूं दोस्तों। अगर हम लोग अपना ज्यादातर टाइम मेटावर्स पे स्पेंड करने लग गए, तो धीरे धीरे हमारा अवतार एक तरीके से हमारे ही माइंड की रेप्लिका इमेज बन जाएगा। उस अवतार के पास हमारा इतना इंफॉर्मेशन होगा कि भले ही हमारी बॉडी इस रियल वर्ल्ड से भी चली जाए, उस अवतार को ये पता है कि आज अगर ये बॉडी जिंदा होती तो ऐसे बिहेव करती, ऐसे सोचती। तो इस अवतार की वजह से तो हम अमर हो गए, क्योंकि हम वही हैं। तो जरा सोचिए कि पूरा अगर हमारा दिमाग किसी दूसरे इंडिविजुअल के पास चले जाए और वो बॉडी हमारे तरीके से ही सोचे और काम करे, तो ये बॉडी तो हमारी हुई ना, एक तरीके से हम अमर हो गए।
टेक्निकल टर्म्स में बोलूं तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, मोशन प्लानिंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद से ये अचीवमेंट भी पॉसिबल है दोस्तों। और इस फील्ड में आप लोग अपने करियर ऑप्शंस बहुत सारे एक्सप्लोर कर सकते हैं इन फ्यूचर। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग मेटावर्स कभी भी रीसेट या पॉज नहीं हो सकता। इसको हम एक इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल से समझते हैं। हम अक्सर देखा करते हैं कि अगर इंडिया में या किसी भी कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो एकदम डार्क सा हो जाता है। तो आप इमेजिन करिए ऐसा टाइम कि इलेक्ट्रिसिटी कभी कट ही ना हो। ऐसा ही कुछ कंसेप्ट रहेगा मेटावर्स का भी, जिसको हम टर्म करेंगे कंटिन्यू इंडेफिनिटली। मेटावर्स एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म होगा दोस्तों, जिसका मतलब है कि इसका कोई एक मालिक नहीं होगा, जिसका कोई भी एक सेंट्रल सर्वर नहीं होगा। पूरी दुनिया टिकी होगी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर, जिसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। तो समझते हैं इन दो सिस्टम्स के बारे में, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ये आखिर क्या है। जैसे इंटरनेट का एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर है, आप इसको ऐसे सोचिए जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर या आपका बैंक अकाउंट या कोई भी ऐसी चीज जिसको हम एज अ सर्विस यूज करते हैं, ये सब कंट्रोल किए जाते हैं एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के द्वारा। इसको हम एक और अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपको अपने फ्रेंड को एक प्राइवेट ईमेल सेंड करनी है जिसमें कोई एक फनी पिक्चर है, तो अब आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है दोस्तों, आप अपने गूगल या याहू में साइन इन करेंगे, उस फोटो को अपलोड करेंगे और अपने फ्रेंड को सेंड कर देंगे। अब ये सोचिए कि इस टाइम पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो याहू के पास है, क्योंकि जब आपने याहू के अंदर रजिस्ट्रेशन किया होगा सबसे पहले उन्होंने आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी और सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जरूर मांगी होगी। इसके बाद अगर आप याहू को यूज करते हैं और कोई भी ईमेल लिखते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है याहू के सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स पर। इसका मतलब ये है कि आप ट्रस्ट करते हैं याहू पर कि वो आपका सारा डेटा प्राइवेट रखें। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक अपडेट शेयर करना चाहता हूं दोस्तों कि 2015 में याहू ने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा हैक का सामना किया था। एक हैकर्स का ग्रुप था जिसने इसके सारे सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स पर अपना एक्सेस ले लिया था, जिससे कि मिलियंस ऑफ यूजर्स के वो ईमेल्स और अटैचमेंट्स वो रीड कर सकते थे। तो ये एक डिसएडवांटेज भी है सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स का, क्योंकि अगर आपका सेंट्रल पॉइंट ही हैक हो जाता है तो आपके पूरे नेटवर्क को रिस्क है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स की। ये सिस्टम ऑपरेट करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। इसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी एक सिंगल अथॉरिटी नहीं होती है और ना ही कोई गवर्नमेंट द्वारा ये बैक किया जाता है। जैसे कि येस बैंक के बारे में आप लोगों ने कुछ टाइम पहले सुना ही होगा दोस्तों कि वो बीच में डूब रहा था, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि एक गवर्नमेंट बैंक है उन्होंने उसे बैक कर लिया था। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के अंदर कंट्रोल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जिसे सिस्टम को यूज करना है, और माना यह जाता है कि इससे सोसाइटी फेयर रहती है, बिकॉज इट टेक्स द कंट्रोल अवे फ्रॉम द पावरफुल कॉर्पोरेशंस। चलिए इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं गवर्नमेंट के वोटिंग के। 5 साल पहले यूएस इलेक्शन 2016 में डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन पार्टी के थे और इलेक्शन जीतकर वो प्रेसिडेंट बने थे, उस दौरान हर सिटीजन जो कि 18 से ऊपर साल का था उनको वोटिंग राइट्स मिली थी अपने प्रेसिडेंट को चूज करने की, जो कि एक मैं बहुत ही फेयर तरीका मानता हूँ वोटिंग करने का तरीका है। साथ ही साथ ऐसी बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स और कॉन्स्पिरेसी सामने आई थी जो ये क्लेम करते हैं कि वोट्स को मैनिपुलेट किया गया है। देयर वॉज इवन अ फुल इन्वेस्टिगेशन ऑफ समहाउ वेदर द गवर्नमेंट मैनिपुलेटेड द वोट्स और नॉट, because public can't access the voting data, so there was no way for the public to know whether the votes were manipulated or not। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा बहुत सी ऐसी कंट्रीज में पहले भी ये पाया गया है जब गवर्नमेंट इलीगली वोटिंग को मैनिपुलेट करके इलेक्शन जीती। सो एक बेस्ट सोल्यूशन जो हमको वोट थ्रेटनिंग से बचा सकता है वो है डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, क्योंकि ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट रहेगा और सारे वोटर्स को अलाउ करेगा ये देखने के लिए कि हर एक वोट आ कहां से रहा है, और लीगैलिटी ऑफ ईच वोट को भी चेक करेगा। एंड आई एम टोटली श्योर दैट इट वुड गारंटी दैट पीपल ओनली गेट वन वोट एंड देयर कुड बी नो वे फॉर द डिसेंट्रलाइज्ड वोटिंग गवर्नमेंट सिस्टम टू बी मैनिपुलेटेड। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आप लोगों को कौन सा सिस्टम ज्यादा बेटर लगा। आज की दुनिया में अगर हम देखें तो आप लोग बहुत ही ट्रिप्स प्लान करते हो और किसी वजह से वो ट्रिप्स कैंसिल भी हो जाती हैं, बट मेटावर्स के इस नए कंसेप्ट से आप ट्रिप्स भी प्लान कर सकते हैं, सिंगिंग कंसर्ट्स एंजॉय कर सकते हैं, 3D मूवीज एंजॉय कर सकते हैं अपने घर बैठे बैठे। इसका सीधा सा एग्जांपल हम देख सकते हैं, अभी कुछ ही टाइम पहले फोर्टनाइट ने भी
एक सिंगिंग रियलिटी शो ऑर्गेनाइज किया था वर्चुअली मेटावर्स के अंदर, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। डेफिनेटली आप ज़रूर पढ़ें। अब मेटावर्स का मतलब सिर्फ यही नहीं रह गया दोस्तों कि आपने फेसबुक पर लॉगिन किया और आप उस पर गेम खेल रहे हो, दैट्स ऑल। नो, अल्टीमेटली इट्स मच बियॉन्ड दैट। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर भी काम करेगा दोस्तों, जैसे कि आपके होम अप्लायंसेस, आपका फ्रिज, आपका एसी पर भी ये सारा कंट्रोल कर सकेगा। मेटावर्स एक ऐसी दुनिया होगी जो एक पैरेलली यूनिवर्स में एग्जिस्ट करेगी और इस दुनिया में आप कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ वॉरियर, स्टूडेंट और एनीथिंग। ये सब अभी तक गेमिंग में होता था, बट अब यही रियलिटी दुनिया की होगी। उसी अवतार में आप क्लासेस अटेंड करेंगे, उसी अवतार में आप शॉपिंग कर सकेंगे, उसी अवतार में आप अपने रिश्तेदारों से मिल सकेंगे। और अब ये सब वर्चुअल होने वाला है दोस्तों कुछ सालों बाद। और साथ साथ हम यहाँ पे डिजिटल इनकम को बाय और सेल भी कर सकेंगे। मेटावर्स पर ये कंपनीज जैसे कि एनवीडिया, एपिक गेम्स, फेसबुक, गूगल, ये सब ऑलरेडी पहले से ही काम कर रहे हैं। एनवीडिया जैसे कि हम जानते हैं एक प्रोडक्ट इंडस्ट्री है जो कि जीपीयूज और एसओसीज मैन्युफैक्चर्स करते हैं। एसओसीज का मतलब है कि सिस्टम ऑन अ चिप यूनिट्स। तो अब बात करते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की। क्या इश्यूज हो सकते हैं मेटावर्स में? बहुत से एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये ह्यूमन की रियल लाइफ को खत्म कर देगा। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग अपना रियल वर्ल्ड छोड़कर एक डिजिटल वर्ल्ड के आदी बन सकते हैं और इससे हम मेंटली अलग अलग तरीकों से बीमार भी हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये लोगों को रियल गोल से डिस्ट्रैक्ट कर सकता है और अगर किसी इंसान को इसकी हैबिट पड़ जाए तो वो अपनी रियल लाइफ को भूल भी सकता है, विच मीन्स इट कैन मेक द लाइफ फील डिप्रेसिंग, अलोन एंड फील अवे फ्रॉम द लव्ड वंस। तीसरा इश्यू हो सकता है साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम्स की अगर हम बात करें तो आज की डेट में ऑनलाइन गेमिंग में भी रियली में साइबर क्राइम्स होते हुए दिखते हैं। लोगों के साथ वर्चुअल मनी के जरिए रियल वर्ल्ड में भी धोखाधड़ी होने के केसेस सामने आए। तो ये सारी चीज़ें तो रियल वर्ल्ड में पहले से ही होती थी, लेकिन मेटावर्स से ये चीज़ें और नेक्स्ट लेवल हो सकती। चौथा डिसएडवांटेज देखें तो आज की डेट में ओबीज बच्चों का काउंट हेल्दी बच्चों से बहुत ज़्यादा है। टीनेजर्स अपनी लाइफ को किसी न किसी तरीके से सोशल मीडिया को स्क्रॉलिंग करते हुए अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हुए नजर आ रहे हैं और ये सब खुद को फैंटेसाइज करने के लिए ही किया जाता है। और आज हम ऐसे प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं जहां पर लोग घर बैठे बैठे ही वर्चुअली जिम जाते हुए दिख रहे होंगे और इसी वर्चुअल वर्ल्ड में 6 पैक्स बनाते हुए दिख रहे होंगे। जरा सोचिए और इमेजिन करिए ऐसी दुनिया को। फिफ्थ पॉइंट इज दैट वी विल कंज्यूम मोर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, more health issues, and this is all because of the sedentary lifestyle. Artificial intelligence definitely can solve some problems, but it can altogether create some more new problems. छठा और आखिरी इशू ये है कि जो भी यूजर्स को मेटावर्स में एंटर करना है उनके पास एक हाई परफॉर्मेंस पीसी और एक हाई क्वालिटी वीआर हेडसेट होना चाहिए, जो कि बहुत कॉस्टली भी हो सकता है। फ्यूचर में ज़्यादातर लोग अपने पैसे अपने अवतार के लुक को ज़्यादातर अच्छा करने में खर्च करते रहेंगे और साथ ही साथ ऑनलाइन रहने के टाइम पर जो पावर कंजप्शन होगा लोगों का वो एक नेक्स्ट लेवल होगा। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। सबसे पहला एडवांटेज है सिक्योरिटी। तो यहाँ पर क्राइम रेट बहुत ही कम होगा। कोई आपको गोली भी मार दे तो आप मरोगे नहीं। बॉडी के सेंसर्स में कुछ नहीं होगा। फाइनेंशियल सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा है और कोई भी चीज़ आपको डुप्लीकेट नहीं मिल सकती। और एक बार कोई चीज़ आपके नाम पर हो गई तो वो चीज़ आप ही की हो गई, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करेगा, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। इसका दूसरा एडवांटेज है ट्रैवलिंग। अगर आपको किसी से मिलने कोई फॉरेन कंट्री में जाना है तो आपके फ्लाइट के कुछ पैसे लगेंगे और आपको यहाँ से वहाँ जाने में और वहाँ से यहाँ आने में टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। लेकिन मेटावर्स के वजह से आप किसी से भी स्ट्रेट अवे मिल सकते हैं। अब देखिए, रियली मिलने में और वर्चुअली मिलने में फ़र्क तो बहुत है, लेकिन जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी तो ये डिफरेंस भी सीधे सीधे खत्म होता नज़र आएगा। तो जब आप 3D हेडसेट लगाते हैं तो आप लोगों को वो चीज़ कितना फील होते हुए दिखती है ये आप लोग गेम्स में देख सकते हैं या कोई मूवीज़ में देख सकते हैं। सिमिलरली अगर हमको कोई ऐसा बॉडी सूट मिल जाए जिसमें कुछ सेंसर्स लगे हों आपके बॉडी के कुछ पार्ट्स में, चाहे शोल्डर्स में या एल्बोज में, फिर तब आप मेटावर्स में किसी से भी मिलो और वो आपकी बॉडी को टच करे तो आप आपकी वो बॉडी को फील कर पाएंगे।
ऑनलाइन अभी की दुनिया में हम देखें तो टच तो मिसिंग है, लेकिन मेटावर्स की वजह से टच करना भी पॉसिबल नजर होता हुआ दिखेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मेटावर्स इनफाइनाइट रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को ठीक भी कर सकता है। आप सोचिए दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में जो हम आज फेस करते आ रहे हैं, ओवर पॉपुलेशन, पोल्यूशन, ट्रैफिक, क्लाइमेट डिग्रेडेशन, इन सारी प्रॉब्लम्स को मेटावर्स किसी ना किसी तरीके से सॉल्व कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग पेड़ कम काटेंगे और इसी तरीके से धरती वापस रहने लायक बन सकती है। बट एट द सेम टाइम इफ द मेटावर्स इज सक्सेसफुल, इट मे ब्रिंग एन एंड टू द ह्यूमैनिटी एंड मे इरोड द ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड द सोसाइटी। तो दोस्तों, आप लोगों की मेटावर्स के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं एक ऐसी कवर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए सी यू ऑल एंड हैव अ वेरी गुड डे। स्टे सेफ एंड गेट वैक्सीनेटेड ऑन टाइम if you haven't. Thank you and see you soon.